हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मती। ए खुदावन तेरी तमजीद हो। उस वक्त यीशु रूह से बियाबान में लाया गया ताकि शैतान उसे आजमाए, और जब 40 दिन और 40 रात रोजा रख चुका तो आखिरकार भूखा हुआ। तब आजमाइश करने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा कि लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमा से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगरे पर खड़ा करके उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब मलकतें और उसकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू गिर के मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, है शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत की। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। ए मसीह तेरी सिताइश हो। तख्लीक और हमारे पहले वालदैन का गुनाह। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाक मां कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों के पहले अतवार की इबादत में शामिल हैं। रोज़ों के अयाम हमें मसीह खुदावंद के दुखों पर ध्यान ज्ञान करने की दावत देते हैं। रोज़ों के अयाम में हम मसीह खुदावंद की सलीबी मौत पर गौर करते हैं। रोज़ों के अयाम में हम मसीह खुदावंद की कुर्बानी पर गौर करते हैं। रोज़ों के अयाम में मसीह खुदावंद की मोहब्बत पर गौर करते हैं कि इंसान की खातिर उसने दुख उठाए। रोज़ों में हम पाशकाई बेद को मनाने की तैयारी करते हैं, जिसमें मसीह खुदावंद का दुख उठाना, मरना और जी उठना, और वो इंसान की खातिर दुख उठाता है। इंसान की खातिर उसने सलीब उठाई, इंसान की खातिर उसने खून बहाया, इंसान की खातिर उसने अपनी जान कुर्बान की और इंसान के साथ अपनी मोहब्बत दिखाई। तो रोज़ों में हम ख़ास तौर पर मसीह खुदावंद के दुखों पर ध्यान ज्ञान करते हैं कि उसने हमारे लिए दुख उठाए हैं, प्यार की खातिर दुख उठाए हैं, इंसान की खातिर दुख उठाए हैं, क्योंकि वो हमें प्यार करता है, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें ज़िंदगी देना चाहता है। और रोज़ों के अयाम हमें याद दिलाते हैं कि इंसान तो खाक और खाक में ही लौट जाएगा। रोज़ों के अयाम में हमें दावत दी जाती है कि हम भी गौर करें, खुदा की मोहब्बत को जानें, और 40 दिन का दुरानिया नई ज़िंदगी का दुरानिया है। इन 40 दिनों में हमें ख़ास तौर पर खुदावंद के साथ जुड़ने की दावत दी जाती है कि हम तौबा करें, खुदा से माफ़ी मांगें, तौबा करें, बुरी आदत को छोड़ें, बुरे रवैयों को छोड़ें और खुदावंद की मोहब्बत में बढ़ें। जिसके लिए खुदा ने हमें बनाया है वो करें, जिसके लिए खुदा हमें प्यार करता है हम भी प्यार बांटें। खुदा ने हमें नफ़रत के लिए नहीं बनाया, मोहब्बत के लिए बनाया है। खुदा ने हमें बदले के लिए नहीं बल्कि सुलह और सलामती के लिए बनाया है, अमन के लिए बनाया है कि हम हमेशा खुदा की मोहब्बत को याद रखें। आज की पहली तिलावत में खूबसूरत पैगाम है। खुदावंद खुदा ने
जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया, जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया गया, जमीन से मिट्टी ली। इस बात पर गौर करेंगे कि इंसान को खुदा जो है जमीन से बुलंद करता जा रहा है, अपना प्यार उसमें दिखाता है कि वो मिट्टी से लिया गया, बनाया गया, जमीन से मिट्टी ली और उसे बनाया अपनी शक्लो शबीह पर, और फिर उसमें जिंदगी का दम फूंका है। जमीन से उठाया जा रहा है इंसान, इज्जत दी जा रही है, मोहब्बत दिखाई जा रही है कि मिट्टी कुछ भी नहीं है, मगर उससे इंसान को बनाया गया, अपनी शक्लो शबीह पर जिंदगी का दम फूंका, इंसान के साथ अपनी मोहब्बत खुदा दिखा रहा है। और फिर बागे अदन को बनाया गया, खूबसूरत बाग को बनाया गया, उसमें तमाम किस्मों के फल लगाए गए इंसान के लिए, बाग बनाया गया इंसान के लिए, हर किस्म के उसमें फल लगाए गए इंसान के लिए। लगातार खुदा मोहब्बत दिखा रहा है उसके साथ, उठा रहा है उसे जमीन से ऊपर, मिट्टी से बनाया गया, फिर अपनी शक्लो शबीह पर बनाया, जिंदगी का दाम फूंका उसके नथनों में, और फिर उसके लिए जो है बागे अदन बनाया, उसमें हर किस्म के फल के दरख्त लगाए गए और कहा गया कि सारा कुछ तेरा है, हर दरख्त का फल खा, मगर एक का मना किया। आजमाइश का जिक्र है। रोज़ों के पहले एतवार पर पूरी दुनिया में आजमाइशों का जिक्र होता है। हमारे पहले वालिदैन जिनके गुनाह का जिक्र है, तख्लीक और हमारे पहले वालिदैन का गुनाह। खुदा अपनी मोहब्बत दिखाता है, सब कुछ दिया गया है, सब कुछ दिया गया, सौंपा गया, बरकत बख्शी है, प्यार दिखाया, मोहब्बत दिखाई है, और कहा कि सब कुछ तेरा, मगर एक काम नहीं करना। और आज ख़ास तौर पर रोज़ों के पहले इतवार के मौके पर आजमाइशों पर गालिब कैसे आया जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी में वो अपनी ज़िंदगी में आजमाइशों का सामना करता है। आजमाइश क्या है? हमारी ख्वाहिश पर, अपनी ख्वाहिशों पर कैसे गालिब आएं और उन पर काबू पाएं। जिस काम से मना किया गया है उसको करने की ख्वाहिश, डिजायर। और यहां पर शैतान आकर उनको कहता है कि अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, नेकी और बदी के बारे में जान जाओगे। उन्होंने देखा और लिखा है वो खुशनुमा और खाने के लिए लजीज थे और नेको बद की पहचान का दरख्त, और उन्होंने लिया और खाया, और लिखा कि उसी वक्त उनकी आंखें खुल गईं। जिस चीज़ से मना किया गया है उसको करने की ख्वाहिश। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ख्वाहिशें आती हैं, डिज़ायर आती हैं। तो आज की तलावतों में ख़ास तौर पर कि हमें अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना है। गुनाह दुनिया में आया और गुनाह से मौत आई। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस हैं, आजमाइशें हैं, ख्वाहिशें हैं। हमने उन पर गालिब कैसे आना है। और जैसे ही उनको पता चला उनकी आंखें खुली और उन्होंने महसूस किया कि हम नंगे हैं, अपनी उड़ियानी महसूस की, पहले नहीं। तो याद रखें, जैसे ही जो इंसान अपनी ख्वाहिशों पर गालिब नहीं आता, काबू नहीं पाता, गुनाह सा उससे होता है, फिर इंसान को समझ आती है मैंने गुनाह किया है, मैंने गलती की है। तो आज हमने खुदा से फजल मांगना है और खुदा के पाकलाम से सीखना है कि अपनी ख्वाहिशों पर गालिब कैसे आना है, आजमाइशों पर गालिब कैसे आना है। शैतान हमें आजमाता है, वर्गलाता है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो बहुत से आजमाइशें और ख्वाहिशें आती हैं जिस काम से मना किया गया है उसके बारे में। और आदम और हवा जो है वो आजमाइश में गिर गए, गालिब नहीं आए और उन्हें बागे अदन से निकाल दिया गया। बहुत बड़ी बरकत थी। जब इंसान अपनी ख्वाहिशों पर गालिब नहीं ना आता
काबू नहीं पाता। तो जो बरकत है उसे ले ली जाती है, याद रखें। जो बरकत थी वो ले ली गई, बागे अदन से निकाल दिया गया, बरकत वाली जगह से निकाल दिया गया। तमाम चीजें मौजूद थी, वो सारी ले ली गई, निकाल दिया गया। गुनाह हुआ, नाफरमानी की। और इसके साथ आज की दूसरी तिलावत में एक आदमी के वसीले से गुनाह इस दुनिया में आया और गुनाह के सब से मौत, और इसी तरह मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। और एक ही है जिसके वसीला से हमें निजात मिली है, और वह है मसीह खुदावंद। और आज की अंजील पाक में मसीह खुदावंद ने 40 दिन का रोज़ा रखा और आजमाया जाता है। जिस तरह मैंने बताया कि 40 के अयाम जो हैं जिंदगी के अयाम हैं, खुदा के साथ जुड़ने के अयाम हैं, बदी से निकलने के अयाम हैं, और खुदावंद खुदा में अपनी मोहब्बत को दिखाने के अयाम हैं। नूह के दौर में जब गुनाह हुआ तो 40 दिनों रात बारिश हुई और खुदा ने सबको हलाक किया, और फिर 40 दिनों के बाद नई ज़िंदगी शुरू होती है। जो गुनाह से पाक है, नई ज़िंदगी शुरू है। तो हमें भी 40 दिन दिए जाते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में गुनाह गलतियां हैं हम इनको छोड़ें और नई ज़िंदगी खुदा में शुरू करें, नई ज़िंदगी खुदा में शुरू करें। ये 40 दिन का दुरानिया, और 40 दिनों में ख़ास तौर पर 3 बातें जिससे हम नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। नूह के दौर में गुनाह की वजह से 40 दिन रात बारिश हुई और तमाम जो गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे थे हलाक हुए, और दोबारा से नई ज़िंदगी गुनाह से पाक शुरू हुई। तो हमने इन 40 दिनों में कैसे एक नई ज़िंदगी खुदा में शुरू करनी है, 3 बातें बड़ी ख़ास हैं। रोज़ा, दुआ और खैरात। राह के बुध के दिन पर हमने 3 चीज़ों पर गौर किया, रोज़ा, दुआ और खैरात। ये 3 चीज़ें हैं जिन पर हम काम करके एक नई ज़िंदगी खुदा में शुरू कर सकते हैं। रोज़ा रखें, दुआ के लिए वक्त निकालें और खैरात करें। जो कुछ खुदा ने दिया है उसमें से दूसरों की मदद करें। जो खुदा ने दिया है, खुदा की तरफ से आपको मिला है। लूका रसूल की झील में एक नादान साहूकार था, गोदाम बड़े हुए थे, खुदा ने और ज़्यादा दिए। क्यों खुदा ने दिए? उसके पास पहले था, वो भी खुदा ने दिया था, उसने और ज़्यादा गोदाम बना लिए। खुदा इसलिए देता है कि आप, खुदा मोहब्बत दिखाता है आपके साथ। खुदा आपको दे रहा है, खुदा आपके साथ मोहब्बत दिखाता है, तो आपने उसमें से, खुदा सारा नहीं चाहता, उसमें से कुछ आपने किसी को देकर खुदा के साथ मोहब्बत दिखानी है। भूखे को पानी पिलाते हो, भूखे को खाना खिलाते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, तो आप ये मोहब्बत मेरे साथ दिखाते हो। तो आपने जो खुदा ने दिया है उसमें से क्या करना है? मदद करनी है और खुदा के साथ मोहब्बत दिखानी है। रोज़ों में रोज़ा रखना है, दुआ के लिए वक्त निकालना है, और जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसमें से आपने कुछ जो है किसी की मदद करनी है। खुदा के साथ मोहब्बत दिखाएं ताकि ये 40 दिन जो है आपके लिए बरकत हों, रहमतों वाले हों, बरकतों वाले हों, कामयाबियों वाले हों, खुदा की कुर्बत में भरने वाले हों। क्योंकि ये 40 दिन हमें दिए जाते हैं कि हमने इनमें अपने आप पर गौर करना है और हम साही के साथ मोहब्बत दिखानी है, पड़ोसी के साथ मोहब्बत दिखानी है। और इसके साथ साथ उस वक़्त यसरू से बियाबान में लाया गया। जब मसीह खुदावंद ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया और आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, क्योंकि ये ताबेदार है, वफादार है, मेरी मर्जी को पूरा कर रहा है, इसलिए मैं खुश हूं। बाप खुश है, सरफराजी मिली है, इज्जत मिली है, और इसके साथ ही आजमाइश आई है। याद रखें, जिंदगी में जब भी हमें बरकत, सरफराजी मिलती है तो आजमाइश आती है। आजमाइश कब आती है? जब बरकत मिले, कामयाबी मिले, सरफराजी मिले, बड़ापन मिले, रुतबा मकाम मिले, पोजीशन मिले, तो आजमाइशें भी साथ होती हैं। आजमाइश है क्या? आजमाइश वो चीज़ है, ख्वाहिश है, वो काम है जिसको करने के लिए मना किया गया है, जिसको करने के लिए मना किया गया है, जिस काम से मना किया गया है वो आजमाइश है।
जिस काम से मना किया है, और उसकी ख्वाहिश होना यह आजमाइश है। जिस काम से मना किया गया है उसकी ख्वाहिश होना वो आजमाइश है। आजमाइश क्या है? जिस काम से मना किया गया है उसकी ख्वाहिश होना कि मैंने करना है, मगर यह मना किया गया है। किसी के पैसे गिर गए, आपने देख लिए, ख्वाहिश उठा लें तो क्या करेंगे? वापस दो काम है, आपने किसी के पैसे देखे, किसी ने जेब में हाथ डाला, पैसे गिर गए, उस बंदे को नहीं पता चला, वो चला गया, आपने देख लिए। दो अमल होंगे इसमें। पहला, आपने देखे हैं, आप देख रहे हैं, किसी कोई नहीं देख रहा, क्या करेंगे? उठा लेंगे। एक काम है कि आप उठा लेंगे, दूसरा काम क्या है? वापस कर देंगे। जो उठा लेता है, जिसने उठा लिया कोई नहीं देख रहा, आजमाइश आई है, ख्वाहिश आई है, उठा लें, फायदा होगा, काफी काम हो जाएंगे, 3-4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे, ख्वाहिश है। मना किया गया है कि बेगाने माल का लालच नहीं करना। मैंने कहा आजमाइश है क्या? वो काम करना है जिससे मना किया गया है। मना किया गया है कि बेगाने माल का, ये तेरा है ही नहीं है, ये तेरे पैसे है ही नहीं है, किसी की कमाई है, किसी बच्चे की फीस है, किसी की दवाई के पैसे हैं, किसी के घर का किराया है, किसी की बिजली का बिल है, किसी की रोटी है, ये किसी का राशन है, ये कुछ दिनों का। किस चीज से मना किया गया है उसको करने की ख्वाहिश करना। तो जिसने उठा ली, उसने कहा जेब में डालो, बताओ ही ना, कोई नहीं देख रहा, देखी जाएगी, वो क्या हुआ? आजमाइश में गिर गया। उसने जिस काम में मना किया वो कर लिया, आजमाइश में गिर गया, गलती होगी, गुनाह हो गया। और दूसरे ने क्या किया? नहीं, ये मेरे नहीं है। क्यों उसके ज़हन में आया कि मेरे नहीं है? वो भी उठा, क्यों आया उसके? खुदा का डर। खुदा के कलाम से हम आजमाइशों पर गालिब आते हैं, इसके बगैर नहीं। जिस खुदा का कलाम सुनता है, पढ़ता है, जिसको पता है खुदा ने मुझे बनाया, वो मेरा हिसाब करेगा, खुदा का खौफ होगा, तो आप क्या होंगे? आजमाइश पर गालिब आ जाएंगे, ख्वाहिश पर काबू पा लेंगे। जिस तरह मसीह खुदावन ने, जब शैतान ने कहा कि इन पत्थरों को क्या कि रोटियां बन जाएं, पत्थर हैं इनको रोटियां बना दें, तो मसीह खुदावन कर सकते थे? तो नहीं। क्यों नहीं किया? कि इंसान से रोटी से नहीं जीता, खुदा के कलाम से उसने हवाले दिए हैं, खुदा के कलाम से गालिब आया है। तो जब हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम होगा तो खुदा का कलाम एक ताकत है जिससे हम आजमाइशों पर गालिब आएंगे, वरना गिर जाएंगे। खुदा के कलाम से हम आजमाइशों पर गालिब आएंगे, शैतान पर गालिब आएंगे, बुरी आदतों पर गालिब आएंगे, वरना कहेंगे कोई बात नहीं। जिसने खुदा का कलाम सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, खुदा के साथ चलना नहीं, उसने कह रहा उठा लो, कोई नहीं देख रहा, देखी जाएगी, 4 दिन अच्छे गुजरेंगे। याद रखें, वो पैसे मिल गए, पैसों से क्या होगा? जरूरत पूरी, कुछ जरूरतें पूरी होती हैं, मगर याद रखो उसमें बरकत नहीं। पैसे जितने भी होंगे ना, जो नाजायज तरीके से इकट्ठे किए हैं, ज्यादा भी होंगे, उनमें बरकत नहीं होगी, और बड़ी जल्दी से वो चले भी जाएंगे, क्योंकि वो गलत तरीके से हासिल किए गए हैं, बुरे रवैयों से हासिल किए गए हैं, ख्वाहिश से हासिल किए गए हैं, उनमें बरकत नहीं है, वो जल्दी चले जाएंगे, वो चीज़ें जल्दी चली जाएंगी। और जो थोड़े हैं उनमें बरकत है, ईमानदारी से हासिल किए गए हैं, वो इतनी जल्दी जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं इतनी जल्दी, उनमें बरकत है। तो इसलिए ख्वाहिश पर आपने काबू पाना। आजमाइश आई है, तो यहाँ पर 3 आजमाइशों का जिक्र किया गया है। मैंने बताया कि जब भी इंसान को बड़ा मर्तबा मिलता है, रुतबा, मुकाम, बुलंदी, सरफराजी, फिर उस पर आजमाइश आती है। तो आजमाइश पर वही गालिब पाता है, काबू पाता है, जो खुदा के कलाम को सुनता और पढ़ता है, खुदा के कलाम के ज़रिए। पहली आजमाइश है, तब आजमाइश करने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू है तो क्या कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं, रोटियां बन। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, फाकला में लिखा है, उसने कहा मैं बाप और मैं एक है, बाप ने मुझे भेजा है और ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। बाइबल कहते बेशुमार हवाला जाते हैं, वो खुदा का बेटा है। अगर तू है तो ये करके दिखा। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा करके वह जरा पता लगे कि तू कर सकना है कि नहीं कर सकना। असीं लो हूँ मैं वहाँ मांगा थानू, दसांगा थानू,
मैं क्यों नहीं कर सकता जी, मैं बड़ा कुछ कर सकना। एकदम से गुस्सा आ जाता है, गरूर आ जाता है, तकब्बर आ जाता है। जो काम से मना किया गया है उसकी ख्वाहिश करना और वो करना आजमाइश है। तो अगर हम कमज़ोर हैं, यीशु से प्यार करने में, ईमान में कमज़ोर हैं, तो क्या करेंगे? कोई कहेगा ना, हम कहें लो वे तेन दसांगा हुण मैं, असी वध चढ़ के गल करने आ गरूर दे नाल, तकब्बर दे नाल, अच्छा मैं तेनू हुण दसांगा, वहावांगा, वेखे हुण तू हुंदा की करके वहावांगा, सारे वेखणगे, सब नू पता लगेगा मैं कौन हाँ। हमें अपने आप को बड़ा नहीं बनाना, छोटा बनाना है। तो खुदा को छोटे लोग पसंद हैं। कसम से कहा नहीं, वो कर सकता था मगर उसने नहीं किया। उसने कहा क्योंकि आपका मोटिव गलत है। शैतान को भी पता था ये खुदा का बेटा है, हकीकत का उसको भी पता था। तो हमने ख़ास तौर पर जिस चीज़ से मना किया गया है वो काम नहीं करना, उसकी ख्वाहिश नहीं करनी, वो नहीं करना। हमें गरूर से मना किया गया है, तकब्बर से, बड़ेपन से, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ मना किया गया। असी वो ना करिए, बल्कि हलीमी इख्तियार करिए, हलीमी ना, क्योंकि खुदा हलीमों को पसंद करता है, तकब्बर गुरूर वालों को नहीं। तो हमें आता है कि लो जी हुण मैं बन गया वा ना तो मनु की है, मैं करके बहा देना। नहीं, अपने इख्तियार का, ओहदे का गलत फ़ायदा नहीं उठाना, जायज़ इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरा कि मुक़द्दस शहर में शैतान उसे लेकर हैकल के किंगरे पर खड़ा करेगा, तो खुदा के बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दें। और लिखा है कि फरिश्ते, उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबतों को दिया कि वो अपने हाथों पर उठा लेंगे। तो याद रखें, खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है, मदद करता है। तो हमें खुदा पर पुख्ता भरोसा रखना है, आजमाइना नहीं। वो हमारा आसमानी बाप है, वो हमें प्यार करता है, हमें संभालता है, हमारी फ़िक्र करता है, हमें उस पर भरोसा करना है। और मुश्किलातों में भी हमें संभालता और बचाता है। और तीसरी कि दुनिया की शान शौकत दिखाई, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई, अगर तुम्हें सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। तो क्या दुनिया की चीज़ें जो है, लालच जो है, इसकी वजह से हम अपने ईमान को भूल जाते हैं और ख़ास तौर पर आजमाइश में गिर जाते हैं। ये मिल जाएगा, ये दे दूंगा, तो हमने अपने ईमान को नहीं छोड़ना चीज़ों के लिए। तो कभी कभी हमें लालच मिलता है, बहुत सी चीज़ों का लालच मिलता है, तो हमें उनसे परहेज़ करना है। आपके लिए ये कर दूंगा, ये दे देंगे, या हमें ऐसा बोल दें, ऐसा कर दें, तो हमें दुनिया की चीज़ों का लालच नहीं रखना। मसीह खुदावंद को शैतान पुख्त चीज़ें दिखाता है, शान शौकत दिखाता है कि ये सब तेरा होगा, तुझे मिल जाएगा, ऐसा कर, सजदा कर। जो चीज़ मना किया है, सिर्फ खुदा को सजदा करना है, उसी की इबादत करनी है, उसी का नाम लेना है। और ईमान की खातिर भी हमें चीज़ों के लिए ईमान नहीं छोड़ना, चीज़ों के लिए ईमान नहीं छोड़ना, चीज़ों के लिए इंसान नहीं छोड़ने कि ये मिल जाएगा और झूठ बोल दूँ, ये सब तेरा होगा, इतना कुछ मिल जाएगा, बस झूठ ही बोलना है। तो हम चीज़ों को देखो, वो बढ़िया चीज़ां मिल गई नहीं है, तो बहुत कुछ है, चलो बोल दूँ। जिस चीज़ से मना किया गया है, आजमाइश में ये आपकी आजमाइश है। और आजमाइश इंसान की परख होती है, आजमाइश इंसान की परख है कि वो ईमान में मजबूत कितना है। क्या दुनियादारी को चीज़ को देख कर सब कुछ भूल गया, ईमान को भूल गया, ज़िंदगी को भूल गया, खुदा की मोहब्बत को भूल गया। ये सारी चीज़ें उसके लिए जो है वो अहम है, खुदा की मोहब्बत नहीं। तो खुदा की मोहब्बत की खातिर वो है, वो इन चीज़ों को तरजीह दे रही है, खुदा की मोहब्बत को नहीं, खुदा की कुर्बानी को, मोहब्बत को भूल गया। तो साढ़े वास्ते चीज़ें अहम नहीं, आजमाइशें, रिश्ते अहम नहीं, इंसान अहम नहीं, खुदा की मोहब्बत अहम है। याद रखो, चीज़ें अहम नहीं हैं। तो शैतान भी यीशु मसीह को सारा कुछ दिखा रहे हैं। तो हम भी दुनियावी चीज़ों का लालच न करें, ज़मीन, जायदाद, पैसा, सोना, जेवर, ये नहीं, बल्कि इंसान अहम है और रिश्ते अहम हैं। खुदा की मोहब्बत और कुर्बानी अहम है, पहली जगह उसको देनी है। तो ये इंसान ईमान में कितना मजबूत है। तो आजमाइश कि इंसान की परख होती है कि ईमान में कितना, खुदा के साथ कितना चलता है, खुदा से मोहब्बत कितनी करता है, या चीज़ों से मोहब्बत करता है या खुदा से मोहब्बत करता है।
ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, बस ये करना है, जो मना किया गया है वो करना है, मना किया गया है। तो हम दुनियावी ख्वाहिशों के लिए, मालो दौलत के लिए जो चीज़ मना की गई है उसको ना करें। तो मसीह खुदावंद खुदा को सजदा कर, किसी और चीज़ को नहीं। तो हमें हमेशा आजमाइशों पर गालिब कैसे आना है? सिर्फ खुदा के कलाम के ज़रिए। तब भी जब हम खुदा का कलाम सुनेंगे, पढ़ेंगे और खुदा का डर खौफ रखेंगे, फिर वो हर काम जिसे मना किया गया है वो नहीं कर पाएंगे। और जो कमज़ोर है ईमान में वो सब कुछ कर जाएगा, कोई नहीं देख रहा, फिर क्यों हो गया, फिर क्यों हो गया। एकदम स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आती है, ख्वाहिश आती है कि ये करना चाहिए, है गलत मगर करेंगे। मगर याद रखें, जो मना किया गया उसे करने से सब कुछ खो बैठते हैं हम, सब कुछ चला जाएगा, बरकत चली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। जैसे आदम और हवा से बागे अदन चला गया, जो मना किया गया है वो किया है, तो हम भी जिस चीज़ से हमें मना किया गया है वो ना करें। 10 हुक्मों में देखते हैं, उस पर गौर करना है कि जो मना किया गया है उससे दूर रहना है, मना किया गया है। बड़ी चीज़ें हैं, आज हमने रोज़ों में गौर करें, जो मना किया उसको ना करें। हम कहते हैं चंगा भला बंदा जाता पिया, वेख के हसद आ गया, चलो इन्हें लड़ाई करा दो, कोई ना कोई गल छेड़ जाऊं। तो आपने क्या किया? आपने वहाँ पर खराबी पैदा कर दी अपने रवैये से, जो मना की गई है, मना की गई है। किसी को देखा वहाँ पर आपने, तो याद रखें आप वहाँ पर खराबी पैदा करने का बायस बने हैं। खुदावन आपसे इस अमल का हिसाब लेगा। तो इन दिनों में ख़ास तौर पर पोप लियो 14वें ने भी इस बात पर हमें गौर करने की और रोज़ों में इस पर गौर खोज करने की दावत दी है कि हम ऐसे अल्फाज जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे परहेज़ करें। ऐसे अल्फाज जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे परहेज़ करें। अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें, कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे दूसरों को दुख हो, नुकसान हो, सदमा पहुँचे। हम अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें, ऐसे कोई अल्फाज ना बोलें जिससे दूसरों को नुकसान हो। रोज़ों में ख़ास तौर पर इस बात पर, और इसके साथ साथ खुदा से फजल और बरकत मांगे, खुदा हमेशा तेरे पाक कलाम पर अमल करूं ताकि आजमाइशों पर गालिब हूँ। जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, खुदा के कलाम को सुनता है, आजमाइशों पर गालिब आता है। आजमाइशें हमारे ईमान की परख होती हैं, जो हमें जो है ख्वाहिश होती है कि जो काम से मना किया गया है उसको करने की, मना किया गया है। तो आज हम खुदा से फजल और बरकत मांगे कि रोज़ों के इन बरकत आयाम में अपनी ज़ुबान पर काबू रखें, कोई ऐसी बात ना कहें दूसरों को जिससे दूसरों का दुख हो, दूसरों का दिन सारा ख़राब हो, दूसरों का दिन ख़राब हो। जो खुदा से प्यार करता ना वो दूसरों के दिन ख़राब नहीं करता, बल्कि वो दूसरों के दिनों को अच्छा बनाता है अपने अच्छे कामों से। तो इन दिनों में हर एक की कदर करें, हर एक की कदर करें, प्यार से, मोहब्बत से, एहतराम से बात करें, तो आपके रोज़े बाबरकत होंगे और आप खुदा की कुर्बत पे बढ़ेंगे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।